Hello बच्चों, let's read this question. This is the final product when one of the following is allowed to react with base. Then we have to select कि किस कंपाउंड से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. सो हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डेट ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो इनमें से किसके रिएक्शन का इनमें से किसका किसके साथ बेस की रिएक्शन करा दी जाए जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डेट अल्फा बीटा unsaturated ketones or aldehydes are formed as a reaction of as a result of aldol condensation as a product of aldol condensation reaction. तो जब हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये ऐसा है एंड देन यहाँ पर है CH3. सो इस कार्बोनाइल यानी केटोन के रिस्पेक्ट में ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल. तो इससे हमें बताना है कि ये वापस किस रिएक्टेंट से बना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस. तो इसे पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड है इसे तोड़ देना और इसमें हाइड्रोजन वाटर का एडिशन करना सच दैट अल्फा कार्बन दो हाइड्रोजन ले जाए और ये बीटा कार्बन जिसकी दो वैलेंसी फ्री हुई है वो दो वैलेंसी पर ऑक्सीजन को फिट कर ले. तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये कार्बन दो वैलेंसी फ्री होने की वजह से इसने दो हाइड्रोजन ऐड करा. एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था. देन ये ऐसा 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 यहाँ पर और इस वाले कार्बन पर दो वैलेंसी फ्री होने पर ऑक्सीजन को जोड़ना और एक CH3 ग्रुप इसके साथ ऑलरेडी अटैच था. यानी कि अगर इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये सेवर्ड मेंबर का एक चेन बनेगा. तो यहाँ पर है एक कीटोन ग्रुप और यहाँ पर है कीटोन ग्रुप. सो ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा. यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ डेट सेवन मेंबर्ड की रिंग 1 2 3 4 5 6 7 ए ऑप्शन में तो है और दो केटो ग्रुप है यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करूँ तो ऑप्शन बी में सेवन मेंबर्ड रिंग तो है बट ये जो केटो ग्रुप्स हैं ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर है. तो ये तो हमने प्रोडक्ट फाइंड नहीं किया था. ऑप्शन सी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट मेंबर्ड कार्बन चेन है यानी ये भी गलत हो जाएगा. एंड ऑप्शन डी की बात करूं तो इसमें ये अनसैचुरेशन अनसैचुरेशन तो नहीं आ रहा था यानी ये भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. बट एक बार हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि आखिर इससे हमें ये जो प्रोडक्ट बन रहा था ये प्रोडक्ट बना कैसे. सो ये है सेवन मेंबर्ड रिंग सेवन मेंबर्ड लॉन्ग चेन यहाँ ओ ओ. अगर इसे हम बेस से रिएक्ट करते हैं लेट्स सपोज OH माइनस से तो OH माइनस बेस है तो बेस की वजह से ये सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में ढूंढेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ का है. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन के एडजेसेंट में जो कार्बन होते हैं उस पे जो हाइड्रोजन है उससे ही एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं. सो ये इस हाइड्रोजन से इस पोजीशन से लेट्स से इसको ए बोल रहा हूँ इसको बी बोल रहा हूँ. सो इस पोजीशन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर बी पोजीशन से एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो लेट सपोज यहाँ से इसने दो पॉसिबिलिटीज ओपन करी. सबसे पहले ए से एक्सट्रैक्ट करा H माइनस H प्लस. तो ये बनेगा यहाँ पर सेवन मेंबर चेन जहाँ पर ए से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके पास बच गया एक नेगेटिव चार्ज यानी ये कार्बन आयन बना. सेकेंड लेट से यहाँ से इसने हाइड्रोजन आयन एक्सट्रैक्ट करा. तो अब ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस साइड पर. तो यहाँ से हमें सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्म होते हुए दिख रही है. एंड या अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करता है, तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होते हुए दिख रही है। क्लियरली 6 मेंबर्ड रिंग की stability of 6 membered ring is greater than stability of 4 membered ring. सो क्लियरली ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि OH माइनस एसिडिक है, तो फिर ये इस पोजीशन से भी तो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, पोजीशन सी और पोजीशन डी। बट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होने की वजह से सी और डी भी ए और बी पोजीशन ही है, तो सी और डी की कोई नई केसेस नहीं बन सकती, ये सिर्फ ए और बी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो यहाँ से ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। अगर हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इसके एडजेसेंट जो ये वाला कार्बन है, ये अटैक कर रहा है, ये कार्बन अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन पे जिसके पास है एक CH3, एंड यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ था, तो ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होकर ओ नेगेटिव पर, डबल बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला गया। फिर फर्दर ये सॉल्यूशन से एसिडिफाई होकर या H प्लस गेन करके एल्कोहल फॉर्म करेगा, एंड देन यहाँ पे CH3। फर्दर ऐसा देखा जाता है कि ये थोड़े से ही टेम्परेचर पर वाटर डिसोसिएट होकर अल्फा बीटा अनसेचुरेशन कंपाउंड बनाकर वाटर एग्जिट हो जाता है, ये अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये CH3, ये है हमारा कीटो ग्रुप, और ये है हमारा अल्फा और बीटा। सो H2O अल्फा बीटा पोजिशन से निकल जाता है। सो क्लियरली हमें वो प्रोडक्ट मिल गया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, और हमने रिएक्टेंट को भी ढूंढ लिया। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।